नमस्ते दोस्तों। आज हम आपको ले चल रहे हैं एक ऐसी जगह जहां प्रकृति और शांति एक साथ सांस लेते हैं। गोकर्णा कर्नाटका के तट पर बसा एक छोटा सा कस्बा अपने शांत समुंदर, सुनहरी रेत और आध्यात्मिक माहौल के लिए जाना जाता है। यहाँ के हर एक कोने में एक कहानी है। कभी शिव की तपस्या की, तो कभी लहरों के संगीत की। अगर आप भीड़ भाड़ से दूर सुकून और प्रकृति की खूबसूरती की तलाश में है, तो गोकर्णा आपके लिए एक स्वर्ग है। तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि गोकर्णा के शांत लहरों के बीच में हमें क्या क्या अनुभव होता है। हमारे ट्रिप के तीसरे दिन की सुबह का समय है और हम हैं गोकर्णा बीच में। हमारा रिसोर्ट देवा समुद्रा बीच स्टे एकदम बीच के ऊपर ही है। अरब सागर से बहते हुए ठंडी हवा चेहरे को छूकर जा रही है। समुद्र की लहरों की हल्की सी गूंज एक मधुर संगीत जैसे लग रही है। सूरज की पहली किरणें नीला आसमान को छू रही है और रोशनी में सब कुछ सोना जैसा चमक रहा है। यहाँ का हर पल शोर से दूर एक अलग ही शांति का एहसास दे रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे वक्त ठहर सा गया हो, सिर्फ इस खूबसूरत पल को महसूस करने के लिए। सुबह का नाश्ता खत्म करके हम लोग निकल गए हैं साइट सीइंग के लिए। हम लोगों का फर्स्ट पॉइंट है मीरजान फोर्ट। फोर्ट है, ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पे वीडियोग्राफी करना मना है, तो अंदर पे हम शूट नहीं कर सकते, तो इसीलिए बाहर से आपको यहाँ का हिस्ट्री बता देते हैं। ये फोर्ट विजयनगर डायनेस्टी के टाइम में बना हुआ था, 16th सेंचुरी के टाइम में, ऐसा कथित है। बहुत सारे हिस्ट्री है, लेकिन जो हिस्ट्री सबसे ज़्यादा पॉपुलर है कि एक रानी थी, रानी चन्ना भैरवी। तो रानी चन्ना भैरवी विजयनगर डायनेस्टी के तुलवा डायनेस्टी के टाइम में वो रानी थी। तो उन्होंने ये फोर्ट बिल्ड किया था 16th सेंचुरी के टाइम पे, और वो 54 इयर्स तक यहाँ पे राज किए। तो ये काफ़ी बड़ी बात है कि उस टाइम में एक रानी 54 इयर्स तक राज करे। तो यहाँ से वो बहुत सारे स्पाइसेस का व्यापार करती थी। इसीलिए पोर्तुगीज जब बाद में आए, तो पोर्तुगीज ने उनको क्वीन ऑफ पेपर का एक नाम दिया था। तो उनको ये वो बहुत पॉपुलर थे ये मिर्जन फोर्ट के एरिया में। तो बाद में ये फोर्ट बहुत सारे लड़ाइयाँ देखी, यहाँ पे बीजापुर ने भी अटैक किया। उसके बाद 1757 में मराठाओं ने ये फोर्ट का पूरा एकदम अधिकार कर लिया और यहाँ से मराठा रूल भी था। तो बहुत सारे हिस्ट्री जुड़ा हुआ है ये फोर्ट के साथ, इसीलिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसको प्रोटेक्ट करते हैं। तो ग्रासेस आप देख रहे हो, ये ग्रासेस जब ग्रीन रहता है बरसात के टाइम पे, तब ये फोर्ट देखने लायक होता है, एकदम मूवी जैसा। मीरजान फोर्ट देखने के बाद हम निकल गए थे ओम बीच के लिए। ओम बीच के ओर जाते हुए रास्ता खुद एक कहानी बन जाता है। घने जंगल, लहराते हुए पहाड़ों से गुजरती सड़क और बीच बीच में ऊपर से क्लिफ का व्यू। ये रूट पे हर मोड़ पर प्रकृति एक नया रूप दिखाता है, जैसे हर दृश्य कुछ कहना चाहता हो। ये हम लोग आ गए हैं अभी ओम बीच के सामने। ओम बीच के सामने कोई डेजिग्नेटेड पार्किंग नहीं है। आप जैसे देख रहे हो गाड़ियाँ रोड के ऊपर पार्क किया हुआ है, हमने भी वैसे ही एक जगह देख के गाड़ी को लगा दिया है। यहाँ पे काफ़ी सारे ईटरीज है, तो दिस इज़ अ टूरिस्ट अट्रैक्शन। एक फेमस कैफ़े भी है, उसके बारे में बाद में बात करते हैं। काफ़ी स्टीफ चढ़ाई है, स्टेयर्स बना हुआ है लेकिन काफ़ी स्टीफ है। ये है ओम बीच का फर्स्ट ग्लिम्स, गोकर्णा का एक मशहूर और शांत समुद्री किनारा। एक दूसरे साइड से इस बीच का शेप ओम के जैसा लगता है, इसीलिए इसका नाम ओम बीच पड़ा। बीच पे आते ही एक अलग ही सुकून सा महसूस होता है। सुनहरी रेत, काले पत्थर को साथ में लिए हुए नीला समुंदर
और चारों तरफ प्रकृति की खामोशी, ये सब मिलकर इस जगह को और भी खास बना देता है। ये बीच सिर्फ एक घूमने की जगह नहीं, बल्कि थोड़ा वक्त रुक कर खुद के साथ रहने की जगह है। ओम बीच के चारों तरफ बहुत सारे सेक्लूडेड बीचेस सराउंडेड है। हाफ मून बीच, पैराडाइज बीच। सो हम लोग इसको फेरी के थ्रू देखने के लिए निकल गए। आप लोग यहाँ पे ट्रेकिंग भी कर सकते हो, तो वो सब बीच में उतर भी सकते हो, लेकिन हम लोगों के साथ बुजुर्ग थे तो फेरी ही सही ऑप्शन रखा। डेप्थ बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे स्विमिंग अलाउड नहीं है। अगर करना भी है तो लाइफ जैकेट पहन के ही करना पड़ता है। तो जैसे मैंने बता रहा था कि पूरे एरिया में छोटा छोटा बीचेस है, जो बीचेस एक्चुअली आपको उतरने के लिए परमिशन नहीं देता है, जस्ट आपको दिखाते हैं ये बोट के थ्रू। बोट राइड करते करते वेदर बहुत ख़राब हो गया। अभी बोट रिटर्न जा रहा है ओम बीच में। बहुत ज़ोर से बारिश हो रहा है। पता नहीं हम लोग कुदले बीच जा पाएंगे कि नहीं। कुदले बीच का जाने का अच्छा टाइम सनसेट के टाइम ही होता है, इसीलिए हम लोग सुबह मिर्जन फोर्ट करके उसके बाद शाम के टाइम में बीचेस रखे थे ताकि कुदले बीच में एंड कर पाए, लेकिन लग तो रहा है कि कुदले बीच में जा ही नहीं पाएंगे। ओम बीच के बोट राइड के बाद हम लोग कुदले बीच नहीं जा पाए। अभी भी बहुत ज़ोर से बारिश हो रहा है, तो वी केम बैक टू आवर स्टे एट गोकर्णा बीच, देवासमुद्रा रिसोर्ट। आज का सफर है गोकर्णा से डुपी के लिए बारिश भरे मौसम में। रास्ते में सबसे पहले हम रुकेंगे मुरुडेश्वर टेम्पल के लिए। आसमान बादलों से घिरा हुआ है और हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है। रास्ते भर प्रकृति का सुकून और बारिश की मिट्टी की खुशबू मन को शांत करती है। जैसे जैसे मुरुडेश्वर का विशाल शिवा प्रतिमा नजर आती है, दिल में एक अलग ही भक्ति का भाव जागता है। बारिश के बीच समुंदर के पास स्थित ये मंदिर और भी दिव्य लगता है। सबसे पहले हम सब गोपुरम के लिफ्ट लेकर टॉप फ्लोर में गए थे, भगवान शिव जी के तपस्वी रूप का सौंदर्य अनुभव करने के लिए। भोले बाबा का ये स्टैचू पूरा इंडिया में बहुत भक्ति के साथ लोग याद करते हैं। और दूसरे विंडो पे जब मुरुदेश्वर का तट का जो नजारा मिला, अद्भुत, और कोई शब्द नहीं हो सकता है इस खूबसूरती को बयान करने के लिए। लगता है पश्चिम कर्नाटका का ये समुद्र का किनारा भगवान शिव जी खुद ही बनाए हैं अपने हाथों से। ये टेम्पल का एक हिस्ट्री है। ये हिस्ट्री रामायण के साथ जुड़ा हुआ है। तो रावणा जब साउथ इंडिया में आए थे, तो साउथ इंडिया में आने के बाद भगवान शिव के लिए तपस्या किए थे आत्मलिंगा पाने के लिए। आत्मलिंगा मतलब शिव के सोल, शिव का आत्मा अपने अंदर लेने के लिए, क्योंकि रावण को पता था कि आत्मलिंगा लेने के बाद ही रावण को अमरत्व मिलेगा, ही विल बी इमॉर्टल। तो उन्होंने यहाँ पे तपस्या की और भगवान शिव ने रावण को दर्शन दिए। तो रावण ने उनसे आत्मलिंगा का वरदान मांगा। तो रावण बहुत ही बड़े भक्त थे शिव का, तो शिव उनको मना नहीं कर पाए, तो उनको आत्मलिंगा का वरदान दे दिए। तो आत्मलिंगा के वरदान पाने के बाद लॉर्ड विष्णु और बाकी देवकुलों को ये लगा कि रावण को अगर आत्मलिंगा का वरदान मिल गया तो ये दुनिया के लिए बहुत ही खराब होगा, बहुत ही हानिकारक होगा। लॉर्ड विष्णु ने क्या किया? लॉर्ड विष्णु ने एक ट्रिक का इस्तेमाल किया, क्योंकि शिव भगवान के पूजा के टाइम में सूरज के उगना बहुत ज़रूरी है। तो लॉर्ड विष्णु ने सूरज को बादलों के पीछे छुपा लिया
उसी टाइम जब रावणा शिवलिंग को लेकर यहाँ से लंका की तरफ जा रहे थे, उनको यहाँ पे शिवलिंग को हॉल्ट करना पड़ा मुरुदेश्वर के आसपास। तब भगवान गणेश एक ब्राह्मण लड़के के वेश पे यहाँ पे आए और आके शिवलिंगा के स्थापना के लिए प्रार्थना किए रावणा से। तो रावणा इज अ ब्राह्मण, ही कुडंट रिफ्यूज एनी ब्राह्मण ऑल्सो। तो वो शिवलिंग को भगवान गणेश के सामने छोड़ के यहाँ से चले गए और भगवान गणेश ने यहाँ पे शिवलिंग का स्थापन किया। तो उसके बाद से ये मुरुदेश्वर टेम्पल का पूजा होता है। रावणा जब रिटर्न आया तब रावणा को पता चला कि उनके साथ एक ट्रिक हुआ है। तो वो ट्रिक पता चलने के बावजूद रावणा यहाँ से शिवलिंग को उखाड़ने की कोशिश किए। तो वो शिवलिंगा के कुछ पीसेस इधर उधर गिरे थे आसपास में, लेकिन मेन शिवलिंगा यहीं पे था और उसी समय से मुरुडेश्वर की शिवलिंग का पूजा होता है। मुरुडेश्वर में हम लोगों को समुंदर के किनारे एक बहुत अच्छा सा होटल मिला, जहाँ पे हम लोग अपना लंच कंप्लीट किए। लंच तो काफ़ी अच्छा था, फ्रेश भी था, लेकिन सबसे अच्छा था ये अनुभव कि समुंदर के किनारे बैठ के आप दोपहर की भोजन कर रहे हो महादेव के दर्शन के बाद। मुरुडेश्वर में बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करने के बाद हम लोग निकल रहे हैं उडुपी के लिए। मुरुडेश्वर का स्टेटस व्हाट्सएप में देख के एक नेबर हम लोगों को रिकमेंड किया हार्डिन इको बीच नाम से एक बीच विजिट करने के लिए। ये बीच काफी सेक्लूडेड प्लेस में स्थित है और रास्ता भी काफी सुनसान है। हार्डिन इको बीच के लिए जैसे जैसे अंदर जा रहे हैं वैसे ही रास्ता और सुनसान होते जा रहा है। एकदम जंगल के अंदर से ये रास्ता जाता है और रोड कंडीशन भी काफी खराब है। हम लोगों के पास एक हैचबैक था तो नीचे काफी बार टच हुआ। So I will recommend to bring a high ground clearance car here. यहाँ पे आके देखो, पूरा सीरीन बीच है, कोई नहीं है बीच में, एकदम पूरा खाली बीच। हार्डिन इको बीच से हम निकल गए थे फेमस मारवांते बीच के लिए। मारवांते बीच जाने का रास्ता अपने आप में एक अनोखा अनुभव है। एक तरफ नीला समुंदर, दूसरी तरफ शांत बैकवाटर्स और बीच में से सीधी चौरस सड़क। ये दृश्य किसी पोस्टकार्ड से कम नहीं लगता। जब आप यहाँ से गुजरते हैं तो लगता है जैसे समुंदर आपके साथ साथ चल रहे हो। हवा में नमी है, लहरों की आवाज है और मन में एक अजीब सी शांति। मारवांते बीच सिर्फ एक मंजिल नहीं बल्कि रास्ता अपनी खूबसूरती से ही लोगों की दिल जीत लेती है। अभी हम आए हैं फेमस मारवांते बीच में। मारवांते बीच का जो खूबसूरती है वो है ये स्टोन का स्ट्रिप्स। ये बोल्डर लगा के ये जो स्ट्रिप्स बनाया हुआ है, आप देखिए पूरे बीच में
इसका ड्रोन शॉट सब जगह में आता है। मेरे पास तो ड्रोन नहीं है, इसीलिए इसको ऐसे ही दिखा रहे हैं। ये स्ट्रिप्स बनाया हुआ है 60 मीटर्स के अंतर ताकि बारिश के टाइम में ये जो समुंदर है इसका पानी हाईवे तक ना जा पाए। हम लोग बीच पर आया है। हम लोग पत्थर पे आया है, पत्थर में गया था। फिर हम लोग फोटो खिंचवाए। फोटो खिंचवा के बाद में हम लोग बीच में यहाँ पर एंजॉय कर दी। एंजॉय करो। मारवांते बीच देखने के बाद मारवांते बीच को बाय बाय बोल के इवनिंग टाइम में वी आर हेडिंग टुवर्ड्स उडुपी। मारवांते बीच में ही हम लोग का व्लॉग एंड होता है। होपफुली आप लोग को ये व्लॉग बहुत अच्छा लगा। प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस।